हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मैंने जो सुबह एनालिसिस वीडियो बनाई थी और आपको लेवल्स वगैरह भी बताए थे कल वाली एनालिसिस वीडियो में, और सुबह सुबह जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑडियो भेजी, यकीनन उससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी। सेल के लिए मैंने आपको बोला था और मैक्सिमम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था सेलिंग में। तो उसके बाद मेरे से बाय के लेवल्स पूछ रहे थे लोग, सेल के लेवल्स पूछ रहे थे, तो मैंने उनको यही समझाया था कि अगर प्रॉफिट हो गया है तो मार्केट से थोड़ी देर के लिए आउट हो जाओ। इवनिंग टाइम में आप लोग देख लेना। और जब शाम के टाइम डेटा आया, बाय का डेटा आया था, वो भी मैंने अपने ग्रुप में बता दिया था। और दोनों ही डेटा हमारे बाय के आए। और जिसने भी बाय की ट्रेड भी ली होगी 2340 2338 के आसपास से, वो प्रॉफिट में ही होगा। और बाकी कल के दिन क्या रह सकता है, वीक एंड है, मंथली क्लोजिंग है, तो काफ़ी मेजर दिन कल का रह सकता है। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल डे रह सकता है कल का। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, थोड़ा संभल के जाना। फ्राइडे वैसी है तो बड़े बड़े लॉसेस मत करना। और मार्केट जितनी भी अपॉर्चुनिटी दे उसको ग्रैब करके आउट हो जाना मार्केट से टाइम पे। तो बाकी ये है डेली एनालिसिस वीडियो, सभी पेयर्स के, मैक्सिमम पेयर्स के लेवल्स में आप लोगों को मैं बता ही दूंगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो इस कारण मैं लाइव नहीं आ पाया। और यही था कि मैंने मॉर्निंग में जब प्रॉफिट हो गया है लोगों को, तो मैंने लाइव नहीं आने का मैंने चूज करा ऑप्शन। और यकीनन आप लोगों को भी उससे फायदा ही हुआ होगा। कल हम लाइव आएंगे और अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर बहुत अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। वीडियो में मैंने यही चीज समझाई थी कि आप ऊपर के लेवल से बाय नहीं कर सकते, देखना आपको सेल का ही ऑप्शन पड़ेगा। और जो मैंने बाय के भी लेवल आपको बताया था 198 199 के पास का, वहां तक मार्केट गई है, अब अपने बाय जोन पे खड़ी हुई। अब कल के दिन क्या हो सकता है, आपका जो सेलिंग एरिया है वो दोबारा से 200 पॉइंट 500 600 का एरिया रहेगा। और और बाइंग का एरिया की बात करूं तो 197 से लेकर 197.200 के पास का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली है और अपने सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ी हुई है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन को 156 के एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर फर्दर डाउन 154 और 154.500 के लेवल तक जा सकती है। और अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूं तो 157.600 500 का एरिया है आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया। चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। तो नेचुरल गैस में मैं वही चीज आपको बोल रहा था कि मार्केट अब कंसोलिडेशन फेज में रहेगी। कोई ऐसी मेजर मूव्स नहीं आने वाली, और अगर मूव आएगी भी तो डाउन साइड की मूव आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो कल के लिए जो बाइंग एरिया है वो सेम 2.48 2.50 के पास का है। और सेलिंग की मैं बात नहीं करूंगा, यही बोलूंगा जितना नीचे जाए मार्केट को भी जाने दो। और सही टाइम का वेट करो, जब आपको अच्छा लेवल मिले बाइंग का, वहां से आप लोग बाइंग साइड में बैठ जाना नेचुरल गैस के अंदर दोबारा से। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा US30। US30 आज के दिन में रहा है कंसोलिडेशन में फुल ऑन। उम्मीद थी कि मार्केट बाय साइड में जा सकती है और मैं आपको यही बोलूंगा, यहाँ से आप लोगों को बाय का रिस्क लेना चाहिए। 37,950 का आपका एसएल रहेगा और जो इस बाय का टीपी रहेगा वो 38,500 का। अगर किसी को रिस्क लेना है तो करीब करीब 120 140 पिप्स का एसएल है और करीब करीब 400 से 500 पिप्स का टीपी। तो आप लोग अपनी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक रिस्क ले सकते हो। और यकीनन अगर ये रिस्क चला तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देके मार्केट जा सकती है। कल के लिए अगर 37,900 का एरिया ब्रेक होता है तो 37,600 तक मार्केट डायरेक्टली जा सकती है। और आप लोगों के लिए फिर बाय का लेवल वही रहेगा 37,600। और पहला लेवल जो आपका है वो 37,900 का है। और अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूं तो 38,600 के पास से आप लोग सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो US30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा नैस्डैक। नैस्डैक भी अपना वही US30 को फॉलो कर रहा है और कल के दिन में मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ आ सकती है। 18,300 200 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग एरिया की बात करूं तो 18,750 के आसपास का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया।
चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल आज के दिन में कंसोलिडेशन में रहा और देखो मैक्सिमम पेयर्स में होता यही है, अगर 2 या 3 दिन मार्केट वन साइडेड मूव कर लेती है तो फिर 2-3 दिनों के लिए मार्केट फिर कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, वहीं पर ही कंसोलिडेट करती है। कल के लिए जो बाइंग का लेवल है ऑयल के लिए वो है 77.20 से लेकर 40 का एरिया, और सेलिंग का एरिया 80 के आसपास का आप लोगों के लिए रहेगा। अगर मार्केट वहां पे मिले तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। देखो DXY के अंदर सारे लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। 3 लेवल मैंने आप लोगों को बता रखे थे, पहला 104.500 के पास का और दूसरा 104.200 के आसपास का। मार्केट अभी अपने इसी वाले जोन पे अभी कंसोलिडेट कर रही है और हो सकता है मार्केट यहीं से ही सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ चली जाए, और मार्केट बाय चांस कल 104 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर फर्दर डाउनसाइड की तरफ जा सकती है। कहाँ तक? 103.900 का अपना सपोर्ट है, पुराना सपोर्ट जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आप लोगों के सामने रखा था। 103.900 के आसपास तक मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेने के लिए जा सकती है, वरना मार्केट यहीं से ही अप साइड की तरफ निकल सकती है। और मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि यूके सेशन तक मार्केट कंसोलिडेट करे, और जब यूएस सेशन स्टार्ट हो, हमारा जब जीडीपी का नंबर आएगा कल, तो उस टाइम पे मार्केट पे फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे, देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है और आज का दिन मार्केट ने क्या क्या लेवल्स की रिस्पेक्ट करी है और कल के दिन क्या हो सकता है। उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके की हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आप लोग वहां से भी मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। तो देखो आज के दिन में मार्केट ने अपनी वॉलेटिलिटी ग्रैब करी, 2324 का लेवल था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, और जब मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा और वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ चली गई। फिर डेटास भी जो आए वो भी करीब करीब आप लोगों के बाइंग के थे, तो बाइंग की तरफ गई मार्केट, बट बाइंग के अंदर हमें इतनी वॉल्यूम देखने को नहीं मिली है। हमारे लिए देखने वाली बात ये थी, ठीक है, एक वॉलेटिलिटी ग्रैब करने वाला लेवल था करीब करीब 2, 3, 4, 5, 4, 8 के लेवल का। वो मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, ऑडियो जो टेलीग्राम पे भेजी थी उसके अंदर भी मैंने जिक्र करा था इस बात का, इस वाले लेवल का। तो मार्केट है लगभग 2, 3, 4, 5, 4, 8 के लेवल तक गई है, थोड़ा फेक आउट करा 2, 3, 5, 1 तक का, और मार्केट फिर वहां से वॉलेटिलिटी ग्रैब करके डाउन साइड की तरफ आई है। 70 से 80 पिप्स आप लोग प्रॉफिट में होंगे अगर किसी ने सेल का रिस्क लिया होगा। अब मैं कल के दिन की अगर मैं बात करूं, अगर DXY अपना सपोर्ट ले लेता है 104.200 के पास से और ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो यकीनन गोल्ड फिर डाउन साइड की तरफ आएगा, और अपनी जो ये आज के दिन में जो मार्केट ने एक न्यू ट्रेंड लाइन बिल्डअप करी है, इसकी रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाएगी। दूसरा क्या सिनेरियो है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, फिर दूसरा जो हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो है 2, 3, 5, 7 से लेकर 6, 0 का एरिया। मार्केट वहां तक आ सकती है, वहां पे अपनी वॉलेटिलिटी ग्रैब करे, वहां पे कंसोलिडेशन करे, और अगर यूके सेशन में ही मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, 2360 के एरिया को टैप करती है, तो वहां से फिर आप लोग एक सेल की ट्रेड में बैठ सकते हो। ऐसा लग रहा 40-50 पिप्स का ही केवल, बट इस लेवल का रिस्क आप लोग यूएस सेशन में मत लेना, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, फंस जाओगे। तो बाय सेलिंग का लेवल तो आपका 2360 का हो गया पहला, सॉरी दूसरा लेवल 2360 का, और पहला जो लेवल है वो करीब करीब आज का जो हाई है 2352 के पास का। और अगर बाय चांस दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो उसके बाद मार्केट फिर अपसाइड वाला जो हमारा वीकली वीडियो में भी लेवल बताया था मैंने, 2, 3, 7, 3, 7, 5 के एरिया तक फिर मार्केट जा सकती है। वहां तक मार्केट जाएगी और वहां से वॉलेटिलिटी ग्रैब करके फिर डाउन साइड की तरफ आएगी। तो ये हो गया आपके सेलिंग लेवल्स। अगर मैं बाइंग लेवल की बात करूं तो वही आपका जो आज का लो है 2, 3, 2, 4 से लेकर 2, 7 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। यूएस सेशन से पहले पहले के ही ये वाले लेवल्स हैं। जब डेटा आ जाएगा उस टाइम पे जैसा डेटा आएगा उसी हिसाब से हम लोग अपनी ट्रेड्स वगैरह लेंगे और यकीनन अपने दिन को एक प्रॉफिट पे क्लोज करेंगे। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।